ना, हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। लेकिन बायोमेट्रिक के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग कुछ तो एक्शन या रेजोल्यूशन लिया जाए। पटेल नगर की डेथ वाज नॉट इनफ, दिस डेथ इज नॉट इनफ, व्हेन विल वी टेक एक्शन? आप देखेंगे आसपास पे कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है, आप देख रहे रास्ते कैसे हैं। अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा। ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा है इंस्टीट्यूशन का। कोई कॉम्पनसेशन, आप दुखी है, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है, क्यों नहीं कोई दुखी होगा? किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है, बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा, अपोलोजाइज कब क्या है कि वी आर सॉरी, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउट स्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। सॉरी बोल के क्या होगा कि मतलब ठीक है गलती हो गया, हम मानते हैं, वी वेरी सैड अबाउट इट, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है। तो इनके इंसिडेंट से पहले 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक से। वो भी मेंस दिख रहे थे, ये भी मेंस दिख रहे थे, तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। तो इसके अलावा एमसीडी जो ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके भी एक्शन की डिमांड आप लोग उनको हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए। हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं, पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं। आप हमसे बात करिए। आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे। और क्या हम यहाँ के वोटर्स नहीं है क्योंकि हम आउट स्टेशन है इसलिए आप बात करने नहीं आ रहे हैं हमसे क्या? बिकॉज वी आर नॉट द वोट बैंक। तो क्या आप सब चीज, हम यहाँ पे पिछले 2 दिन से बैठे, मेरा नाम साहिल नाम है, हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का। आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है। अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे की बारिश हो जाए आपको भी हालत दिख जाएगी, कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल से डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन कैजुअलिटीज जो पता चले, जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। अब जो कंडोलेंस लेटर उन्होंने निकाला गया रहा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वीआर साइड, उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी। हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है, इलेक्ट्रिक वायर्स की, ना तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना ही कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है। बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है, मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए। बारिश तो होगी, मानसून आ रखा है, हर साल आता है, लोग को पता नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये वजीर बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में, आगे चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे। जो लोग उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसका कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से। तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझे? कोई इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट है हमारे यहाँ पे? इतना किराया ले रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, हमें फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही ना यहाँ पे, ना इसके लिए कोई अकाउंटेबल हो रहा है, कोई आई नहीं रहा हमसे मिलने। हमने कल डीसीपी से बात की, हमने हमारी डिमांड्स उनके अगेंस्ट रखी है। हमने उन्हें आज 12 नून का टाइम दिया है ये डिमांड्स का फुलफिलमेंट करने का। एज एंड व्हेन दैट हैपेंस वी विल अपडेट। बायोमेट्रिक है बट उसका कोई प्रॉपर एफिशिएंस यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजास्टर हुआ, और बेसिकली मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें कोई भी एक न्यूज़ मतलब एक इन्फॉर्मेशन वो बता नहीं रहा था। जो कल इंसिडेंट हुआ है ना, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम ये थी, बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया, अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन ये इंसिडेंट को मतलब हम बच सकते थे इससे। एक प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस लेन है ना, बैक साइड में जितने भी बिल्डिंग्स बड़ी हैं उसमें सर्विस लेन है, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है। इन केस अगर बायोमेट्रिक तुमने लगा रखा है हमारी सेफ्टी के लिए, वो ठीक है, बट यही हमारी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था इस इंसिडेंट में। तो सबसे पहली चीज़ तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन बायोमेट्रिक के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक का जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब नॉर्मल बंदा धक्का दे के नहीं तोड़ सकता, उसको नहीं कर सकता। तो जब भी कोई डिजास्टर हुआ तो नहीं सामने वाला बंदा अंदर आएगा ना अंदर वाला बंदा बाहर जा सकता, वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं वो। ठीक है, तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन साथ में अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि जो सर्विस लेने या जो बैक साइड है बिल्डिंग का, वहाँ पे एक ना एक तो एग्जिट पॉइंट होना ही चाहिए।